नमस्कार मित्रों। तो सभी मज़े में होंगे और मज़े में नहीं है तो आपकी कमी है। जो व्यक्ति मज़े में नहीं है, जो विद्यार्थी मज़े में नहीं है तो उसकी कमी है। आई बात समझ में? कमी क्या है कि अगर मान लीजिए उसको पढ़ना पड़ रहा है, या मान लीजिए कि अगर वो 10th वाले विद्यार्थी हैं, जो भी विद्यार्थी हैं, अगर आप समय पे काम करते हो, मैं तो नहीं जानता, आप समय पे काम करते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं आती है। ठीक है। तो पिछले कक्षा में मैंने आपको ये समस्या छोड़ी थी आपके सामने, और अगर आपने लिखा होगा तो तुरंत लिख दिया होगा। सभी में इसका नाम ही होता है। ठीक है। तो क्या नाम होता है? तो नाम तो देखो इधर एक, हाँ जी सर वही बात है। दिख रहा है हमें? क्या दिख रहा है? ये दिख रहा है। तो दिख रहा है तो इसका नाम तो क्या हो जाएगा? नियो। ले भाई, इसका नाम तो नियो। और कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 क्या कहते हैं? ओक्टेन। क्या कहते हैं? ओके। और आपका ये 10। ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? हाँ जी सर, इसका नाम तो थोड़ी समस्या हो रही है, थोड़ी बहुत समस्या, थोड़ी बहुत हो रही है। क्या हो रही है समस्या? सर ये तो अपने आप न्यू दिख रहा है, इसमें न्यू नहीं दिख रहा है। अरे दिख रहा है, ये न्यू है, ये अपने आप ही खुद ही न्यू है, ये खुद ही न्यू है। कैसे सर न्यू है? से ले भाई, ये अपने आप में खुद ही आपको न्यू बंदे को ऐसे बनेगा। वो आपको बस देखने का तरीका अलग है, देखने का तरीका बदल दो, आप अपने आप बदल जाएंगे देश के नौजवानों। बस देखने का तरीका यहाँ पे कुछ अलग है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसका क्या लिखूंगा? ऐसे CH3। तो 1 2 3 4 5 5 तो यहाँ पर क्या आएगा? नियो। पहले क्या आएगा आपका? नियो। और यहाँ पर क्या आएगा आपका? पेंटेन। कितने? 1 2 3 4 5, और 5 क्या कहते हैं हम? पेंटेन कहते हैं। बोलो कोई दिक्कत? कोई समस्या किसी को इसमें? समस्या नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा बहुत ही देखते हैं कि रूड नाम से, अब क्या देखेंगे हम? रूड नाम से किस प्रकार इसकी सूत्रों की हम रचना करते हैं। ठीक है। 2 या 3 उदाहरण देता हूँ आपको। लीजिए आप सभी, मेरे को लग रहा है बैठे हैं। ऐसे तो कोई विद्यार्थी जो खड़ा खड़ा ये क्लास ले रहा है, सभी बैठ के क्लास देख रहे हैं, मेरे को ये पता है। बोलो, इस बात का मेरे को पूरी जानकारी है, और सभी बैठे हैं और क्लास देख रहे हैं। बैठे बैठे क्लास देख रहे हैं, इसका मतलब आप बैठे हैं। कौन सा टेंस हो गया रे? अरे टेंस कौन सा इसमें? आप देख रहे हैं तो आपका प्रेजेंट होगा और कंटिन्यूस होगा इसमें। ठीक है। हाँ जी भाई। अब देखिए मैंने यहाँ पे रूड नाम लिखा। कौन सा नाम लिखा मैंने? और न्यू को तो मिटा देते हैं। ले भाई, न्यू तेरा काम हो गया। मैंने नाम लिखा रूड नाम से। क्या लिखूंगा मैं? रूड नाम से संरचना बनाना। ले भाई, बनाना का मतलब केला भी होता है, पर उसमें अकेले केले की बात नहीं कर रहे हम उस केले की बात नहीं कर रहे हैं। रूड नाम से क्या बनाते हैं? संरचना बनाते हैं। तो पहले रूड नाम तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे आइसो ओक्टेन। क्या आएगा आपका? आइसो ओक्टेन। ले भाई, इस रूड नाम से आपको इसकी संरचना बनानी है, तो बनाओ। मेरे को पता आप बोलेंगे, आप जरूर बोलेंगे सर अब की बार तो लिखा हुआ है आइसो, तो आइसो कैसा होता है? कैसा होता है आइसो? समान वाला होता है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं पर क्या आएगा आपका? आइसो आएगा। ऐसा आएगा भाई, कहीं ना कहीं पर आपको नहीं है तो चिपकाना पड़ेगा इसमें, नहीं है तो चिपका दो वैसे आप कहीं पर भी। तो यहाँ पर आएगा आपका CH और यहाँ पर आएगा आपका CH3। ये संरचना आपको दिखेगी इसकी। अब मैंने क्या बताया था? इस ओक्टेन का मतलब है 3 कार्बन तो ये है, 5 कार्बन और चिपकाने में, 5 कार्बन और चिपकाने हैं। ठीक है। ओक्टेन का कितना होता है? 8। तो यहाँ पे CH2
और यहाँ पे CH2 कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 और ये आपके 7 और आपके ये 8। बोलो देखिए इसमें आइसो, ये दिख रहा है सर, आइसो दिख रहे हैं, आइसो में दिख रहे हैं। और कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हैं, 8 और ये अपना काम बनता। ठीक है, अभी बात सर, अपना काम बनता हो रहा है। यहाँ पे देखो भाई नाम भी चिपका सकते हैं। आइसो दिख गया सर, कितने, 8 का कोई दिक्कत इसमें। लो देखिए उदाहरण देखिए और देखिए यहाँ पे, लो भाई उदाहरणों की भरमार है, बस समझ में नहीं है ये तो तुरंत बोलो, बोलने का आपको अधिकार मिल रहा है। ठीक है, हाँ जी, आराम से पानी पियो और फिर आप देखो आराम से। ये नहीं कि आप क्लास में बैठे हैं, आपको कोई ज़बरदस्ती पढ़ा रहा, ज़बरदस्ती किसी के साथ नहीं है। आराम से देखिए, आप लेट के देखो, खड़े होके देखो, कैसे भी देखो, पर आप देखो तो आपको उसमें फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, नॉलेज मिलेगा, जानकारी मिलेगी किस प्रकार में IUPAC नाम लिखते हैं। और एक बार IUPAC नाम क्लियर हो जाता है तो आपके कितने नंबर कंप्लीट होते हैं, 5 नंबर का लेसन है, 3 नंबर आपके कंप्लीट होते हैं, सुरक्षित हैं 3 नंबर तो आपकी। ठीक है, हाँ जी, देखो इधर आइसो, कौन सा आइसो, वो सर हमें नाम आ गया यहाँ पे, आइसो पेंटेन, क्या हो जाएगा आपका, आइसोपेंटेन। ठीक है, तो आइसोपेंटेन है तो भाई देखो इसमें क्या करना पड़ेगा, हाँ सर वो चिपकानी है हमें तो वो ऐसा चिपकाना है, कैसा, CH3 और यहाँ पर आएगा आपका CH3 और यहाँ पर ये आएगा। जी हाँ, बोलो आइसो का काम कंप्लीट। आइसो इसमें जुड़ेगा, पेंटेन 5 कार्बन, 1 2 3 कार्बन तो हैं और 2 चिपकाने हैं तो 2 चिपका दो। ले भाई CH2 और आपका CH3, ये बन गई संरचना। बातों में संरचना बन गई, बातों में हमें यहाँ पे संरचना बना दी। ठीक है, अब एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ मैं आपसे, छोटा सा पूछ लेता हूँ, पूछ लूँ सभी को, तैयार हो? ऐसे बताइए रे, आइसो एथेन क्यों नहीं होता, आइसो एथेन क्यों नहीं बनता, बताओ रे। मैं मान जाऊंगा कि विद्यार्थी आप पढ़ रहे हैं अगर इसका आंसर आप दे देते हैं। देखिए इसका आंसर क्या होगा, सर आइसो में 3 कार्बन होते हैं और हम जानते हैं ये तीनों कार्बन इसके पीछे वाले नाम में जुड़ते हैं। आई बात समझ, सर इसमें 2 ही कार्बन है। एथ का मतलब होता है, इस एथ का मतलब होता है देश के नौजवानों 2 कार्बन, क्या होता है 2 कार्बन। आई बात समझ में, क्या होता है आपकी 2 कार्बन, जबकि इसमें 3 कार्बन है। इसी कारण आइसो आपका एथेन और आइसोमेथेन नहीं हो सकता। ठीक है, आइसोप्रोपेन, ये आपको बताना है कि आइसोप्रोपेन होगा या नहीं होगा। आइसोप्रोपेन आपको बताना है होगा या नहीं होगा, ये आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, आगे वाली कक्षा में आपको बताऊंगा इसका आंसर। ठीक है, कब बताऊंगा, अगर कमेंट आता है तो। क्या लिखना पड़ेगा आपको कि सर आइसोप्रोपेन होता है या नहीं होता है, या आपको कमेंट लिखना जब आएगा, नहीं तो आपका आंसर आगे वाली कक्षा में मिलेगा। ठीक है, हाँ जी, कोई दिक्कत इसमें, कोई समस्या नहीं आता इसमें। हाँ जी, और देखिए, और देखो उसके बाद में, हाँ जी, अब बात करते हैं उस नियो की बात करते हैं जो पुराना हो गया, पढ़ते पढ़ते था नियो, परंतु पढ़ते पढ़ते क्या हो गया सर, पुराना हो गया। तो यहाँ पर आएगा आपका नियो हेक्सेन, क्या आएगा आपका नियो हेक्सेन। ले भाई इसका नाम चिपकाओ भाई, नाम क्या, इसकी संरचना बनानी, क्या बनानी में, संरचना। सूत्र क्वेश्चन आ सकता है ऐसा,
कि नियोहेक्सेन की संरचना बनाओ, नियोहेक्सेन की संरचना बनाइए। तो कैसे बनाइए, देखिए आप बनाओ प्रति से। तो क्या करना है आपको, वही 3 काम करने हैं, 3 में से एक काम तो दिख रहा है आपको सभी को कि क्या करना है, कि इसमें न्यू चिपकाना है। न्यू कैसा होता है, न्यू ऐसा होता है जैसा आप जानते हैं CH3 और CH3 ये तो आपका न्यू है सर, क्या है आपका न्यू है। अब कितने कार्बन है, हेक्सेन है 6 कार्बन है, कितने 6 कार्बन है, कितने 6 कार्बन, 5 पहले कर चुका हूँ मैं, 5 पहले एक बाद कितने 6 कार्बन है। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 और आपकी 5 तो हैं सर, एक कार्बन और कार्बन के साथ में इसका साथ तो होगा ना, इसमें अकेला थोड़ी आएगा बेचारा, अकेला नहीं बेचारा, ठीक है। तो देखो इसमें ये तो न्यू दिख रहे हैं, ये तो आपको न्यू, तो ये तो आपका न्यू और आपका हेक्सेन 1 2 3 4 5 है। बोलो कोई दिक्कत किसी को नहीं है, समस्या नहीं है तो अपना क्रम करते रहो, ठीक है। लास्ट उदाहरण लेते हैं, यहाँ पर रूट का लास्ट उदाहरण होगा, ठीक है। उसके बाद में रूट आपकी कंप्लीट होने जा रही है, ठीक है। उदाहरण तो और भी दे सकता हूँ, जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पर मैं कंप्लीट करूँ। एक और देखिए भाई, अरे यार मैं संरचना बनाने लगा यहाँ पे। एक आएगा ले भाई नियो पेंटेन, ठीक है। नियो ये एन भाई, मेरा वाला एन ध्यान रखना, एन ऐसे लिखते हैं हम। समय के अभाव में बेचारा घूम नहीं पाता है, क्योंकि समय का अभाव होता है इसके पास, तो बेचारा घूम नहीं पाता है क्योंकि समय कम मिलता है इनको, ठीक है। तो न्यू पेंटेन बनाओ भाई, बना के बताओ। अब कमेंट में तो आप नहीं बना सकते, परंतु आप यस और नो लिखना पड़ेगा भाई, हाँ सर हमने बना लिया, बनाओ प्रतिशत। ठीक है, बनाता हूँ यहाँ पर। न्यू पेंटेन में क्या करना पड़ेगा आपको, न्यू पेंटेन में 5 कार्बन है, 5 कार्बन न्यू चिपको, इसमें एक देखते हैं, पता न्यू से काम कम हो जाए हमारा। और यहाँ पर ये H नहीं आएगा, बार बार पता नहीं H क्यों आ जाता है यार, यहाँ पर 3 और यहाँ पर आपका 3 और यहाँ पर आपका 3 और यहाँ पर तो क्या चिपका मैंने 2, ये तो आपका न्यू और आपका मैंने H चिपका दिया सर, ये तो अपने आप में न्यू पेंटेन, बस न्यू पेंटेन को ये संरचना है, न्यू पेंटेन की संरचना आपकी, ठीक है। बोलो कोई दिक्कत किसी को इसमें, कोई समस्या नहीं है। इसी प्रकार आप आइसोजो न्यू ऑक्टेन है, इसी की संरचना बना सकते हैं। तो क्या करना पड़ेगा न्यू ऑक्टेन में पता है कि न्यू में 5 तो हो गए, आपको 3 कार्बन और चिपकाने पड़ते हैं, ठीक है। कोई समस्या नहीं है किसी को, हाँ जी। आगे देखो, उसके बाद में ये तो रूट का काम कंप्लीट भाई। रूट यहाँ पर इसको हम समापन करने जा रहे हैं, रूट को हम क्या करने जा रहे हैं, समापन करने जा रहे हैं भाई। लो भाई, रूट तेरा काम कंप्लीट। अब देखो दूसरी पद्धति कौन सी थी हमारी, दूसरी पद्धति आपकी व्युत्पन्न पद्धति। कौन सी थी आपकी, व्युत्पन्न पद्धति थी। तो व्युत्पन्न क्या कहती है देश के नौजवानों, व्युत्पन्न मानती है किसी एक को आधार मानती है, किसको मानती है, आधार। व्युत्पन्न और ये आएगा कि व्युत्पन्न मतलब कभी ये कभी इस पार चलता रहता है, और ये हमारा क्या बन जाता है, व्युत्पन्न पद्धति बन जाती है। तो इस व्युत्पन्न पद्धति में क्या होता है, मैंने बोला एक को मतलब किसी एक को, उस मैथ वाले एक की बात नहीं करा मैं, किसी एक वस्तु या किसी एक नाम को या किसी एक अक्षर को हम आधार मान लेते हैं। तो यहाँ पर एक को आधार, जिसमें आपका नाम पूछूं कि आपका नाम क्या है, मेरे को नहीं पता आपका नाम क्या है, पर नाम सभी का मेरे को पता है, नाम सभी का है। कि आपसे पूछूंगी आपका नाम क्या है, तो क्या बताएंगे आपका नाम,
आप कहेंगे कि मेरा नाम फला नाम, जैसे कि गोपाल राम यादव है, राम गोपाल यादव है, ठीक है, श्याम गोपाल यादव है, गोपाल श्याम यादव है, ठीक है। या मान लीजिए किसी का नाम है सुरेश चौधरी है, ठीक है, किसी का सुमन चौधरी है, ये नाम है इस प्रकार। देखो आपके सामने लिख रहा हूँ नाम, मैंने लिखा यहाँ पर नाम सुरेश, क्या लिखा मैंने, सुरेश ले भाई, सुरेश क्या लिखूँ यहाँ पे, यादव लिख दिया, क्या लिख दिया मैंने, यादव, ठीक है। और ममता यादव, ठीक है। सोहन, अरे थावस सोहन यादव, राम गोपाल यादव, गोपाल राम यादव, ये भी तो हो सकता है। जब राम गोपाल हो सकता है तो गोपाल राम भी तो हो सकता है ना, ठीक है। तो गोपाल राम यादव, ठीक है, ये नाम लिख रहे हैं आपको। तो ऐसे बताइए आप, जो आपको नाम दिख रहे हैं, सुरेश, मता, आपकी सोवन, ये पवन, जो भी आपको नाम दिख रहे हैं, ठीक है। या अगर राम गोपाल है, गोपाल आपका जो राम है, ठीक है, या लाला राम है या राम लाला है, ठीक है, वो लिखो कि नाम तो वो, ठीक है। तो इसमें आपको क्या कॉमन दिख रहे हैं, क्या कॉमन दिख रहा है आपको इसमें, कि सर हमको इसमें एक तो दिख रहा है कि राम दिख रहा है। अरे कॉमन का मतलब कि पूरे में कॉमन, पूरे में यादव कॉमन दिख रहे हैं, क्या दिख रहे हैं, पूरे में आपको यादव कॉमन दिख रहा है। आई बात समझ में। और ये क्या कहती हैं, एक को आधार। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि ये सुरेश आपका ममता, आपकी सोहन, राम गोपाल, गोपाल का राम और राम का गोपाल, सभी के हैं यादव की वंशज हैं, यानी मैं यादव का आधार मान सकता हूँ। इन सभी में क्या है, यादव कॉमन है, यानी उत्पत्ति से भी किसी हुई यादव से हुई है। चाहे अरे थावस, ठीक है, चाहे इससे आपका ममता हो, सुरेश हो, गोपाल हो, राम गोपाल हो, सभी किसके हैं, यादव के वंशज हैं। जैसे आप कहते हैं कि यादव किसके वंशज मानते हैं, तो मेरी जानकारी के अनुसार शायद श्री कृष्ण के वंशज आप मान जाते हैं, ये शायद ऐसे हैं, मेरे को कन्फर्म नहीं है, परंतु मेरे अनुसार, मेरी जानकारी के अनुसार, ठीक है। तो आप सभी उस कृष्ण के वंशज हैं, उनको आधार मान रहे हैं, हम कृष्ण की पूजा करेंगे, ये हैं, ये करते हैं, ठीक है, जो भी आप करते हो। तो व्युत्पन्न पत्ति भी कहती है किसी एक को आधार मानते हैं, उसी के आधार पर उसका नाम लिखा जाता है, उसी के आधार पर उसका नाम लिखा जाता है। तो यहाँ पर हम वही काम कर रहे हैं कि यादव को हमने क्या मान लिया, आधार मान लिया, और तू नहीं मानेगा, और सब मान जाते हैं। यादव को मैंने आधार मान लिया और क्या लिख दिया उसके बाद में, सुरेश, ममता, सोहन, राम गोपाल, गोपाल राम, जो भी आपका नाम लिख दिया। तो उसी प्रकार क्या करना है, इसमें व्युत्पन्न में किसी एक को आधार मानेंगे, क्या करेंगे हम, किसी एक को आधार मानेंगे, उसके बाद में क्या लिख देंगे, उसका हम नाम लिख देंगे, जो भी दिख रहा है उसके बाद में, कि कोई काला है, गोरा है, पीला है, नीला है, धोला है, जैसे उसके बाद उसका नाम लिख देंगे, ठीक है। यादव तो हैं, देखो यहाँ पर कि पहले कौन आया, राम गोपाल आया, पर यादव तो कॉमन, यहाँ पर कौन आया, पहले गोपाल आया, बाद में राम आया, ठीक है, दोनों में क्या है, यहाँ पे यादव कॉमन है। आई बात समझ में, इस बात का हमें ध्यान रखना। परिभाषा क्या बनेगी, इस पद्धति में किसी एक को आधार मानकर, मैं परिभाषा अपनी परिभाषा बता रहा हूँ यहाँ पे, किसी पद्धति में किसी एक को आधार मानकर, किसी एक को आधार मानकर नाम लिखा जाता है, किसी एक को आधार मानकर नाम लिखा जाता है, ठीक है। आधार वाले का नाम हम सबसे पीछे लिखते हैं और जो अन्य नाम होते हैं उनको हम पहले लिखते हैं, ठीक है। बोलो कोई दिक्कत इसमें, या किसी का नाम ऐसा था कि अगर आपको याद है तो,
किसी यादव सुरेश, यादव ममता, यादव सोमन, यादव राम गोपाल, यादव गोपाल राम, ये पीछे आता है ये नाम, आई बात समझ में। तो वही है यहाँ पर कि अगर जैसे मान लीजिए आप जयपुर के 10 विद्यार्थी हो, ठीक है, तो ऐसे बताओ जयपुर पहले आएगा बाद में आएगा? जयपुर तो बाद में आएगा क्योंकि सभी आप जयपुर के हो, आई बात समझ में। जैसे मान लीजिए ये भी जयपुर का है और तो ये थोड़ी जयपुर का सुरेश यादव, जयपुर ममता यादव, जयपुर नहीं, सुरेश यादव जयपुर, ठीक है, ममता यादव जयपुर, सोमनलाल यादव जयपुर और आपका राम गोपाल यादव आपका जयपुर, ठीक है। एक उदाहरण भी लेते हैं, लो भाई उदाहरण लीजिए, उदाहरण ले लेते हैं भाई, उदाहरणों में चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। एक को आधार मान लेते हैं, बस क्या ट्रिक है, एक तू नहीं मानता और सब मान जाते हैं, बेचारे बच्चे पढ़ रहे हैं और ये आवाज़ कर रहे हैं, हाँ अब बस, हाँ अब बोल, अब कैसे करते हैं और क्या, तो यार बदमाशी कर रहे हैं। हाँ जी, इसमें क्या करते हैं, एक को आधार मानेंगे, अरे यार ये थोड़ा फिर खुल गया, अरे जैसे नाम दूँ मैं आपको CH3 और CH और यहाँ पर आएगा आपका 2 और यहाँ पर देखिए आपका CH3। मेरे को लग रहा है सभी दौड़ रहे हैं नाम बताने के लिए। सर इसका नाम तो एन प्रोपेन होगा। अरे वो नाम रूड नाम था, क्या नाम था आपका, वो रूड नाम था। देश के नौजवानों इस बात का ध्यान रखना है, एन प्रोपेन तो रूड नाम था, ठीक है। हमें कौन सा नाम निकालना, व्युत्पन्न नाम निकाल, व्युत्पत्ति करनी है। तो देखिए इसको मैंने क्या मान लिया, आधार मान लिया, क्या मान लिया मैंने इसको, आधार मान लिया। और इस आधार का नाम मैंने क्या होता है, इस आधार का नाम मैथेन, क्या होता है इसका नाम, सॉरी इसका नाम होगा, इसका हो जाएगा, हाँ मैथेन हो, क्या होगा इसका, मैथेन होगा, मैथेन लेंगे आप, ठीक है। अब जो उसके बाद में आपको दिख रहा है उसका नाम उसके आगे चिपका दो। इसको कहते हैं देश के नौजवानों हम एथिल, क्या कहते हैं उसे, एथिल कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका एथिल और आपका क्या है, मैथेन है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इन दोनों को जब मिलाएंगे तो नाम हो जाएगा आपका एथिल और आपका ये मैथेन, एथिल मैथेन। बोलो कोई दिक्कत, कोई समस्या किसी को इसमें, यह आपका एथिल मैथेन है और सॉरी यहाँ कॉमन नहीं है, क्या होगा आपका एथिल मैथेन होगा। इसी प्रकार और देखिए नाम CH3, CH2, CH2 और आपका CH3। इसको क्या मान लिया मैंने, आधार मान लिया, यानी ये तो कहलाएगा आपका मैथेन, ये तो क्या है आपका मैथेन। और ये क्या रहेगा आपका प्रोपिल, क्या कहलाएगा, प्रोपेन नहीं प्रोपिल, इसका नाम क्या हो जाएगा प्रोपिल और ये आपका मैथेन, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें, कोई समस्या। अब जो भी हैं इसके और उदाहरण पढ़ेंगे, थोड़ा और हम डिटेल में और इसकी विस्तार चर्चा करेंगे, ठीक है, वो हम आगे वाली कक्षा में देखेंगे, ठीक है। नमस्कार मित्रों, आराम से पढ़ो और मज़े से पढ़ो, कोई दिक्कत वाली को टेंशन मत, तो आराम से आप पढ़िए।